नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे ही होंगे। बच्चों, 2021 और 22 के नए सत्र में श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है तेरी है जमीन और साहित्य प्रकार है कविता। तो बच्चों, आज हम इस कविता के बारे में समझेंगे। आज प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है तेरी है जमी, जो एक प्रार्थना गीत है। तो बच्चों, जब हम संकट में फंस जाते हैं और उसे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें किसकी याद आती है? तब हमें ईश्वर की याद आ जाती है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है, वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तो बच्चों, तेरी है जमी, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसी ही विश्वास की भावना प्रकट हुई है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है और साथ ही ईश्वर ही सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे। तो बच्चों, अब हम कविता का गान करते हैं। तेरी है जमी तेरा श्रीमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिसे मौजा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किसे हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। जो काव्य गान के बाद अब हम इस कविता को समझेंगे। तो प्रथम पंक्ति है, तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है। जमी का मतलब है जमीन, मेहरबा का मतलब है कृपालु दयालु, बख्शिश का मतलब है क्षमा करना, खुदा का मतलब है भगवान ईश्वर। तो बच्चों, प्रथम पंक्ति में कवि ने ईश्वर से कहा है कि हे ईश्वर, यह सारी धरती
तुम्हारी है, तेरी है जमी, यानी कि यह सारी धरती तुम्हारी है और तेरा आसमान और यह आकाश भी तुम्हारा ही है। तुम बड़ा मेहरबा, तुम बड़े दयालु हो। मेहरबा यानी कि दयालु, कृपालु। तो हे ईश्वर, तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, इसलिए तू बख्शिश कर, यानी कि तू बड़ा दयालु है, कृपालु है, इसलिए हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। और सभी का है तू, सभी तेरे। और हे ईश्वर, तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तो प्रथम पंक्ति में कवि ईश्वर से क्या कहता है कि हे ईश्वर, ये सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, और इसलिए हे ईश्वर, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। उनके बाद दूसरी पंक्ति है, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। तू अपनी नजर रखना, किस हालत में है ये खबर रखना। तो बच्चों, मर्जी का मतलब है इच्छा, मालिक का मतलब है स्वामी, ईश्वर। रहमत का मतलब है कृपा, जिस्म का मतलब है शरीर, जान का मतलब है जान, हमारा प्राण, और नज़र का मतलब है कृपा दृष्टि, हाल का मतलब है दशा, स्थिति। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि हे दुनिया के मालिक, ईश्वर को यहाँ पर दुनिया के मालिक कहा गया है। और कवि कहता है कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है, कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो हे ईश्वर, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। और हे ईश्वर, रहमत यानी कि कृपा। तो हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हालत में है ये खबर रखना। इसलिए हे ईश्वर, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना कि हम किस हालत में है, इसकी हमेशा खबर रखना। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर क्यों कहा है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और उसी की कृपा से हमें हमारे ये शरीर और प्राण मिले हैं और हमारा जो जीवन है वो उसी के भरोसे है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से कहता है कि हम पर अपनी नज़र, अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कवि ईश्वर से कहते हैं। उनके बाद तीसरी पंक्ति है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो बच्चों, सर का मतलब है सिर, आफत का मतलब है संकट, मुसीबत, टालना का मतलब है दूर करना। तो इस पंक्ति में कवि ईश्वर से क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो और तुम चाहो तो हमें मार भी सकते हो।
तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो आज हम सब लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, हे सर्वशक्तिमान, हे सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो हे सबसे बड़े ताकत वाले, हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हुई जो आफत है उसे दूर कर सकते हो। तो कवि खुदा से क्या चाहते हैं कि कवि खुदा से यह चाहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है। इसलिए कवि कहते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं और वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर जो आई हुई विपत्ति और आफत है वो दूर कर सके। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने कविता के अनुरूप कविता में से शब्द लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर शब्द अभ्यास और स्वाध्याय दिया हुआ है। तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 आपको नोटबुक के अंदर नहीं लिखना। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो उत्तर क्या आएगा? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वो जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो कब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ और यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चौथा है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू लोग मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई लोग चर्च में, सिख लोग गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उनके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला शब्द आएगा उज्जवल, दूसरा आएगा और, तीसरा आएगा क्षमता, चौथा आएगा डॉक्टर, पांचवा दूध, छठा दृष्टि, सातवा धन, आठवा नाविक, नौवा मंदिर, 10वां मनुष्य, 11वां मित्र, 12वां योद्धा, 13 नंबर में आएगा शांति, 14 श्रृंखला, 15वां सुख, 16वां स्वर और 17वां हृदय। उनके बाद बच्चों प्रश्न नंबर है 4, इस चित्र का मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिया है सूरज का,
उन चित्रों के अनुरूप हमें कविता की रचना करनी है। जैसे कि हे सूर्यदाता, हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। इसी प्रकार चित्रों को देखकर आपको कविता लिखनी है। उनके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य है, मैंने कविता लिखी। तो हमें क्या करना है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो वाक्य का क्या बनेगा, मैंने की जगह पर हमने कविता लिखी। दूसरा है, यह मेरी किताब है। तो वाक्य बनेगा, ये हमारी किताबें हैं। तीसरा है, उसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। उनके बाद बच्चों स्वाध्याय है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि हे ईश्वर, लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे और दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। उनके बाद दूसरा है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। तीसरा है, कवि किसे सबसे ताकत वाले मानते हैं और क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाले मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है और वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाले मानते हैं। उनके बाद है, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। तो बच्चों, आपको अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्नों नंबर अभ्यास का 2, 3, 4 और 5 और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है।